तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कल के एपिसोड में आखिर हुआ क्या, और हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो टमाटर चोर है आखिर वो कौन हो सकता है। कल के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो हमारा भीड़ है, जैसे कंपाउंड आता है वो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का होता है कि उसका टमाटर चोरी हो गया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मेनली वहाँ पे गोकुलधाम के सभी मेंबर्स आपको नजर आते हैं। यहाँ पे मुझे 3 लोग नजर नहीं आते हैं। 3 लोग, उसमें से एक टप्पू सेना भी है, तो एक टप्पू सेना मुझे नजर नहीं आती। फिर 2 लोग नजर नहीं आते, यानी कि पोपटलाल और जो हमारे जेठालाल है वो हमें नजर नहीं आते हैं कल के एपिसोड में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे भिड़े हैं और जो हमारे अय्यर भाई हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं कि जो हमारे जेठालाल है उनकी ये हरकत हो सकती है, क्योंकि जो हमारा जेठालाल है वही भिड़े के साथ मजाक करता है, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए टमाटर को चोरी कर लिया होगा। तो इस बात पे जो हमारे बापूजी है वो बहुत सारा भड़क जाते हैं हमारे भेड़े पे, और वो बोलते हैं कि जो मेरा जेठिया है वो सुबह से सो रहा है, वो अभी भी सो रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि सामने वाले को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो। वो छोटे मोटे मजाक करता है लेकिन इतना बड़ा मजाक नहीं करेगा। तो बापूजी गुस्सा होकर जो हमारे जेठालाल है उसको बुलाने लग जाते हैं, लेकिन फिर जो हमारा अय्यर है वो बापूजी को रोक लेता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हमारे जेठालाल है, मुझे तो जब से टमाटर की स्टोरी स्टार्ट हुई है तब से मुझे नज़र ही नहीं आया। जब हमारे भीड़े जेठालाल के दुकान गए थे तब भी वो बैंक गए थे, तब भी हमें वो नज़र नहीं आए थे। तो मुझे नहीं पता कि जो हमारे जेठालाल है वो अभी है भी कि नहीं। तारक मेहता के लेटेस्ट एपिसोड में सिर्फ जेठालाल की बातें हो रही हैं, जेठालाल हमें दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जेठालाल की बात हट जाती है। फिर जो हमारा भीड़े है वो ये बोलता है कि ये जो शरारत है ये मेरे साथ एक ही कर सकता है, वो है हमारी टप्पू सेना। टप्पू सेना बहुत ज़्यादा मेरे साथ शरारत करती है। तो इस बात पे जो हमारी सोनू है वो ये बोलती है कि मेरी टप्पू सेना से बात हुई है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आपके साथ। तो यहाँ पे टप्पू सेना का भी जो बात है वो हट जाता है, कोई भी बात पोपटलाल की नहीं करता है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा अब्दुल भाई है वो आता है। अब्दुल को जो हमारे भीड़ है वो बुलाते हैं। अब्दुल टेरेस पे कुछ ठीक कर रहा होता है पानी से रिलेटेड। तो वो जब नीचे आता है, उसे जब पूछा जाता है तो जो हमारे अब्दुल है वो ये बोलते हैं कि उसने एक रिक्शा वाले को देखा था जो कि बहुत ही तेजी से गोकुलधाम से निकला था। तो इस रिक्शे वाले की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि जो ये टमाटर इधर से उधर हुआ है इसमें इस रिक्शे वाले का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, या तो फिर गोकुलधाम में किसी मेंबर्स ने इस रिक्शा वाले को बुलाया होगा, या फिर बाहर से कोई आया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों इसके बाद होता ये है कि जो हमारे तारक भाई है और जो सभी मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि जो हमें पुलिस को कंप्लेन कर देना चाहिए, और फिर जो हमारे भीड़े हैं वो हमारे चालू पांडे जी को कॉल कर देते हैं। तो इसके बाद जैसे ही हमारा भीड़े बोलता है कि गोकुलधाम में चोरी हो गई है, तो जो हमारे चालू पांडे जी है वहाँ पे बहुत ही कॉमेडिक अंदाज में बोलते हैं कि अगर गोकुलधाम में चोरी हुई है तो आप लोगों ने तो चोर को पकड़ ही लिया होगा, तो आप लोग उसको ले आइए यहाँ पे, हम लोग उसको लॉकअप में बंद कर देंगे। ये सीन देख के मुझे इतना ज़रा मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी हमारे गोकुलधाम वाले चालू पांडे जी को बुलाते हैं तो वो खुद ही केस को सॉल्व कर देते हैं। जो हमारे चालू पांडे जी है उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सीन देखने में मुझे काफ़ी सारा मज़ा आ रहा था। इसके बाद जो हमारे भीड़े हैं वो ये बोलते हैं कि चोरी होते हुए आधा घंटा हो चुका है लेकिन हम सब चोर को नहीं पकड़ पाया है। तो इस बात को सुन के जो हमारे चालू पांडे जी है उनका कान खड़ा हो जाता है। वो अपने साथी से डिस्कस करते हैं कि अगर आधा घंटा में चोर नहीं पकड़ा है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम जल्दी से जल्दी गोकुलधाम में जाएं और चोर को पकड़ लें, क्योंकि ये अच्छा मौका है। और फिर चालू पांडे जी ये भी बोलते हैं कि तुम लोग कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम लोग कोशिश भी करते हो तो तुम लोग चोर को पकड़ लेते हो। मैं जल्द से वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो जो हमारे चालू पांडे जी हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चोर को पकड़ लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे चालू पांडे जी हैं जब भी वो आते हैं तो उन्होंने आज तक एक भी केस सॉल्व नहीं किया है। तो उनकी एक दिली तमन्ना है कि वो तारक मेहता में कोई ना कोई एक केस को सॉल्व करें। तो जो हमारे चालू पांडे जी है वो बोलते हैं कि मैं जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ, तुम लोग कुछ भी मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे नायर भाई है वो हमारे भीड़े को कॉल करते हैं और वो भीड़े को ये बोलते हैं कि मैं 8 बजे आने वाला हूँ, और वो स्पेशली ये बोलते हैं कि मैं रात को 8 बजे आने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मुझे ये लग रहा था और शायद आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि जो हमारे नायर भाई है वो सुबह 8 बजे आने वाले थे, लेकिन कल के एपिसोड में हमें ये स्पेशली क्लैरिफाई करवाया गया कि जो नायर भाई है वो रात को 8 बजे आने वाले हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस स्क्रिप्ट में पहले क्या लिखा गया था, लेकिन इससे मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, क्योंकि मुझे साफ सुनाई दिया था कि पहले के एपिसोड में कि वो सुबह सुबह 8 बजे आएंगे, लेकिन फिर कल के एपिसोड में बताया गया कि रात के 8 बजे आएंगे। तो मुझे लगता है कि रात के 8 बजे तक मुझे टमाटर मिल जाएगा, जो हमारी मादी भाभी अचार बना देगी और ये जो स्टोरी है ये अच्छे नोट पे खत्म होगी। लेकिन जो हमारा चोर है वो कैसे पकड़ाएगा ये जानते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पे ये लगता है ना कि 3 ही चीज़ हो सकता है कि जो हमारे टप्पू सेना है उसने कहीं ना कहीं रख दिया होगा अच्छे सेफ जगह पे,
या फिर जो हमारे जेठालाल है उसी ने कहीं ना कहीं कुछ कर दिया होगा, या फिर रिक्शा जो बात हो रही है उसको बुलाया होगा, वहाँ से कहीं कर दिया होगा, जेठालाल को कुछ लगा हो कि ये मेरा है, ऐसा कुछ रिलेटिव कुछ लगा होगा उसको। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारे पोपटलाल है, पोपटलाल के बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं की है, पोपटलाल हमें नज़र भी नहीं आया है, तो पोपटलाल कहाँ है, हो सकता है कि उन्होंने कहीं सेफ जगह पे रख दिया होगा। और दोस्तों आपने ये बात गौर की कि जो हमारे भेड़े हैं अभी उनको आधा घंटा भी नहीं हुआ था ये चीज़ चेक किए हुए कि जो हमारा टमाटर है वो कहाँ गया। वो गोकुल धाम के कंपाउंड में उन्होंने देखा, फिर कंपाउंड में वो रह गए और तब से वो सोच रहे हैं कि जो हमारा टमाटर है वो चोरी हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे किसी ने सेफ जगह पे रख दिया हो, कहीं पे वहीं पे अच्छे से सेफ जगह में रखा हो, किसी ने भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की है। सब ये सोच रहे हैं कि जो हमारा टमाटर है चोरी हो गया है। तो ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती तारक मेहता के शो में। बाकी दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा टमाटर है वो कहाँ होता है, लेटेस्ट एपिसोड में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।